नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी इस टाइम सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे अतुल भाई के केस को लेके बारे में सोच रहे घटनाओं की वो निकाल रहे हो, एविडेंस निकाल रहे हो। तो ये तो बात सही है, सब लोग इस टाइम लगे हुए हैं। लेकिन आप सोच सकते हो, अगर वो बंदा जो इंजीनियर है और अच्छे पद पे है और अच्छा पैसा कमा सकता है, वो इंसान खुशी खुशी ज़िंदगी नहीं जी पाया, तो क्या लगता है आपको कोई आम इंसान खुशी खुशी ज़िंदगी बिता पाएगा इस कलयुग वाले टाइम पर, जहाँ पे ना तो कभी बेटियां कभी सुख से रही है ना, और कभी बेटियां सुख से रही तो कभी बेटों के साथ किसी न किसी औरत ने अन्याय किया, क्या औरत के साथ किसी मर्द ने अन्याय किया। मतलब समझ रहे हैं आप। कभी इस टाइम हम लोग इससे पहले देखे थे आयशा का जो केस था, मैंने वीडियो देखा था उसका कि उसने मरते मरते लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, क्योंकि उसका पति भी उसके साथ ऐसा ही कुछ व्यवहार कर रहा था, बुरा व्यवहार कर रहा था, और उसने भी वीडियो बनाते बनाते अपनी जान दे दी थी। और फिर मैंने इस टाइम इसका वीडियो देखा, इसकी पत्नी ने भी बहुत प्रताड़ित किया, और शायद इसको पत्नी से भी ज़्यादा इसको सिस्टम ने प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से इसने भी जान दे दी। तो क्या हम लोग यहाँ मतलब समझ में नहीं आता कि लोग समझते क्यों नहीं है किसी की वो वैल्यू देना, रिस्पेक्ट देना, पता नहीं क्यों। जाने दीजिए, अगर जो हो गया सो हो गया, अब तो वो लौट कर आने वाला नहीं है। लेकिन बेचारे का केस में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें मेरे को देखने को मिली कि उसके साथ बिना पैसे की वसूली की जाती थी, जितना वो कमाता था उससे ज़्यादा उससे ले लिया जाता था, और करोड़ों करोड़ों के चार्जेस लगाए जाते थे उस पर। इस वजह से बेचारा परेशान हो गया। हालांकि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी, उसका बेटा भी है, लेकिन उसने अपने मरते मरते जो पन्नों पर अपने कलम से जो लिख के गया है, उसमें उसने लिखा कि मेरे बेटा मेरी गलती है का नतीजा है। तो शायद यही सब के कारण उसने अपनी मौत को गले लगा लिया और अलविदा कह दिया इस दुनिया को। हालांकि उस लड़की के परिजन को भी घर छोड़कर भाग गए हैं, वो अभी मिल नहीं रहे हैं, और वो लड़की का भी कोई अता पता नहीं है जो उसकी वाइफ थी। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब बुरी बात है, और लड़का को भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करे कोई, जब कोई प्रताड़ित इतना ही ज़्यादा कर देता है, मेंटल स्टेटस एकदम ख़राब कर देता है, तो लोगों को लास्ट ऑप्शन यही दिखता है और वो लास्ट ऑप्शन को अपना लेते हैं। तो ये सब होने के बाद मेरे को लगता है कि पहले तो बेटियां ही सुरक्षित नहीं थी। देखते थे हम लोग बहुत सारे घरों में जिंदा जला दिया जाता था लड़कियों को, या लड़कियां भी को ही प्रताड़ित करते थे इतना उसके ससुराल वाले कि वो खुद ही आत्महत्या वगैरह कर लेती थी। ऐसे तो हमारे भारत में बहुत सारे केसेस हैं। कुछ केसेस फेक भी होते हैं, जैसे रेप केसेस, ये सब प्रताड़ना वाला, लेकिन बहुत सारे केसेस मतलब सही होते हैं। मतलब 10-20% अगर मान लो कि फेक होते होंगे, तो वो 80% सच होते होंगे, क्योंकि ऐसा किया जाता था पहले। इधर कुछ सुधार हुआ है, बट ठीक है, आगे जाकर और भी सुधार होएगा। और मेरा मानना है कि किसी के साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। हर किसी की फैमिली होती है, हर किसी के जीने का लाइफ है। अपने पसंद से शादी भी करते हो, फिर जाकर ये सब तो अच्छा नहीं लगता। मतलब करो। पता है इन सब केसेस में ना, मेरे को ना ज़्यादातर ना बोलने का मतलब समझ में ही नहीं आता कि आखिर बोलो तो बोलो किसके तरफ से, उसके तरफ से या उसके तरफ से। क्योंकि मेरे को ना समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे कारनामे हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो कभी सोची समझी भी ना हो, वो सब चीज़ें हो जाना। तो होता है, क्या ही करोगे, बैलेंस है सारी दुनिया। उनको भी सज़ा ज़रूर मिलेगी जिनकी वजह से किसी की जान वान गई हो, तो उनको भी पुलिस पकड़ रही है। हालांकि हमारा कानून थोड़ा सा कमज़ोर है, बट भगवान भी जो है ना, भगवान सज़ा देंगे उन लोगों को। तो इन्हीं के साथ, और इसमें देखा गया था कि उसकी वाइफ जो है वो उसके साथ गलत मतलब वो पॉर्न वीडियोस देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और उससे
उसके जैसे पॉर्न में किया जाता था वो उसको वैसा कुछ डिमांड करती थी करने को, लेकिन अतुल बोलता था कि वो नहाती नहीं थी बहुत दिनों तक, साफ सफाई वगैरह नहीं करती थी, इस वजह से वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था। ये सभी बातें थी, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी परेशान था बेचारे। तो हो सकता है सब सही हो जाए उसके लाइफ में। अब सही भी क्या होगा, अब तो वो चला गया, अब उसको शायद अब इंसाफ मिल जाए, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि जब मैं मरूं तो मेरे को इंसाफ मिलेगा, तभी मेरी अस्थियों को बहाना, नहीं तो उसी कोर्ट के आगे किसी कचरे में डाल देना, ऐसा कुछ वो बोल के मरा है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।